अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है EFI सिस्टम। EFI सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फ्यूल को इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से कंट्रोल करके इंजन सिलेंडर के अंदर फ्यूल को स्प्रे करवाया जाता है। यानी कि EFI सिस्टम इस सिस्टम में फ्यूल इंजेक्टर को ECU या ECM इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से कंट्रोल करता है और उनको इंजन सिलेंडर के अंदर फ्यूल को स्प्रे करवाता है। आइए देखते हैं कि एक EFI इंजन में इंजन के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर कौन से सेंसर लगे होते हैं और उनका काम क्या है। पहला सेंसर इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर है। इस सेंसर का काम इंजन सिलेंडर के अंदर दाखिल होने वाली हवा, उसका टेम्परेचर नोट करना होता है कि जो इंजन के अंदर हवा दाखिल हो रही है उसका टेम्परेचर क्या है। ये एयर क्लीनर के पाइप पर लगा होता है। उसके बाद दूसरा सेंसर मास एयर फ्लो सेंसर है। इसका काम इंजन सिलेंडर के अंदर हवा दाखिल हो रही है जो उसके मास को नोट करना होता है, यानी कि वज़न के लिहाज से उसका वेट क्या है उसको मापना होता है। किसी भी इंजन के अंदर या IAT सेंसर लगा होता है या मैप सेंसर लगा होता है, दोनों में से एक लगा होगा, दोनों नहीं लगे होते, ठीक है। और ये एयर क्लीनर पाइप पर लगा होता है। उसके बाद इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। इस सेंसर का काम इंजन के अंदर जो पानी सर्कुलेट कर रहा है, कूलेंट सर्कुलेट कर रहा है, उसके टेम्परेचर को मापना होता है। ये थर्मोस्टेट हाउसिंग के पास लगा होता है। उसके बाद आता है TP सेंसर, यानी कि थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। इस सेंसर का काम थ्रॉटल वाल्व की पोजीशन को चेक करना होता है कि थ्रॉटल वाल्व कितनी खुली है और कितनी बंद है। ये सेंसर थ्रॉटल बॉडी के पास लगा होता है, यानी कि जो थ्रॉटल वाल्व होती है उसके साथ इसका लिंक होता है। उसके बाद आता है मैप सेंसर, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। इस सेंसर का काम इनटेक मैनिफोल्ड में बनने वाले वैक्यूम उसको नोट करना होता है, यानी कि इंजन सिलेंडर के अंदर जो वैक्यूम बन रहा है वो कितना है। ये इनटेक मैनिफोल्ड पर लगा होता है। अगला आता है नॉक सेंसर। नॉक सेंसर का काम इंजन के अंदर जब पावर पैदा होती है तो उस दौरान प्री इग्निशन, नॉकिंग या डेटोनेशन की वजह से जो एबनॉर्मल नॉइज़ पैदा होती है उसको नोट करना होता है, और ये सिलेंडर ब्लॉक पर लगा होता है। कीम शाफ्ट पोजीशन सेंसर। इस सेंसर का काम कीम शाफ्ट की पोजीशन और रफ्तार को नोट करना होता है कि कीम शाफ्ट इस वक्त किस पोजीशन पर है और वाल किस पोजीशन पर काम कर रहे हैं। ये कीम शाफ्ट का जो गियर होता है उसके साथ ये अटैच होता है, यानी कि जो टाइमिंग कवर है उसके साथ लगा होता है। क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। इस सेंसर का काम क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन और स्पीड को नोट करना होता है, यानी कि क्रैंक शाफ्ट किस पोजीशन पर हरकत कर रही है और उसकी रफ्तार या स्पीड वो कितनी है। ये जो क्रैंक शाफ्ट का गियर होता है, टाइमिंग कवर उसके साथ लगा होता है। उसके बाद आता है व्हीकल स्पीड सेंसर। ये अमूमन इस सेंसर का काम क्रैंक जो होती है ट्रांसमिशन असेंबली, यानी कि उसकी जो आउटपुट शाफ्ट है उसकी स्पीड को नोट करना होता है। उसकी स्पीड वही स्पीड होती है जो व्हील की स्पीड होती है, यानी कि इस सेंसर का काम जो आउटपुट की शाफ्ट की स्पीड है, यानी कि गाड़ी किस रफ्तार पर चल रही है, किस किलोमीटर पर आवर पर चल रही है, वो नोट करना होता है। और ये गियर शाफ्ट की आउटपुट शाफ्ट के पास लगा होता है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन सेंसर। इसको लैम्बडा सेंसर भी कहते हैं।
इस सेंसर का काम एग्जॉस्ट गैसेस में जो ऑक्सीजन की मिकदार होती है उसको नोट करना होता है, जिससे ये अंदाज़ा लगाता है कि इस वक्त इंजन में लीन मिक्सचर जा रहा है या रिच मिक्सचर जा रहा है। ये सेंसर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर लगा होता है या कैटालाइटिक कन्वर्टर से पहले लगा होता है या बाद में लगा होता है। बाद गाड़ियों में 2 ऑक्सीजन सेंसर भी लगे होते हैं, एक कैटालाइटिक कन्वर्टर से पहले और एक कैटालाइटिक कन्वर्टर के बाद। उसके बाद आता है EGR वाल्व, एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन वाल्व। इस वाल्व का काम इनटेक मैनिफोल्ड और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को आपस में जोड़ना होता है। ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर लगा होता है और एग्जॉस्ट गैसों को इनटेक मैनिफोल्ड में से गुजार के स्टार्टिंग पर जब इंजन ठंडा होता है तो उस वक्त इंजन को स्टार्ट रहने में मदद फराहम करता है। जब इंजन अपनी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है तो उस वक्त ये वाल्व बंद हो जाता है और एग्जॉस्ट गैसें डायरेक्ट एग्जॉस्ट लाइन के ज़रिए बाहर निकल जाती हैं। ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर लगा होता है। उसके बाद आता है चारकोल कनिस्टर। ये एक बोतल होती है, इसका काम जो फ्यूल टैंक के अंदर एवेपोरेटर बुखारात बनते हैं उनको इंजन के अंदर इस्तेमाल में लाना होता है। ये इंजन कंपार्टमेंट में लगा होता है। ये काले रंग की बोतल होती है जो कि या चौरस होगी या गोल शक्ल में होती है। इसके साथ एक पुर्ज वाल्व लगा होता है। इसका काम जो एवेपोरेटर आए होते हैं चारकोल कनिस्टर में उनको इंजन के अंदर भेजना होता है। ये 1 वे वाल्व होता है जो कि इलेक्ट्रिकली कंट्रोल होता है, यानी कि इसमें एवेपोरेटर आते हैं वापस नहीं जा सकती। तो जैसे ही चारकोल कनिस्टर के अंदर बुखारात आएंगे उसको इंजन के अंदर भेज देगा। ये EGR वाल्व, चारकोल कनिस्टर और पुर्ज वाल्व ये सेंसर नहीं है, लेकिन एक EFI सिस्टम में उनको मावन के तौर पर लगे होते हैं। उसके बाद मेन जो पार्ट्स है वो है ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। इसको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल भी कहते हैं, यानी कि ECM। तमाम सेंसर ECU को पैगाम भेजते हैं और ECU इन सेंसर की रोशनी में आगे एक्चुएटर से काम करवाता है। तो आइए देखते हैं एक्चुएटर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ फ्यूल इंजेक्टर। ECU तमाम सेंसर्स जो पैगाम दे रहे होते हैं उनकी रोशनी में फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल स्प्रे करवाता है, यानी कि उसका टाइम वो कितनी देर के लिए उसको करंट फराहम करेगा, जितनी देर के लिए वो फ्यूल इंजेक्टर को करंट फराहम करेगा उतनी देर के लिए फ्यूल को वो स्प्रे करेगा। उसके बाद आगे आता है IAC वाल्व, आइडल एयर कंट्रोल वाल्व। ये थ्रॉटल बॉडी के साथ लगा होता है और इसका काम स्टार्टिंग पे इंजन को स्टार्ट करने में मदद फराहम करना होता है, यानी कि ये एक EFI सिस्टम में एज ए चोक के तौर पे काम करता है और ये थ्रॉटल बॉडी के साथ लगा होता है। यानी कि जहाँ पर आपका TP सेंसर लगा होगा उसके साथ एक दूसरा ग्रिप नज़र आ रहा होगा जो कि IAC वाल्व का होगा। इन तमाम सिस्टम के अंदर अगर कोई फॉल्ट आता है तो इंजन तो चलता रहता है, लेकिन उस प्रॉब्लम को दिखाने के लिए एक चेक इंजन लाइट डैशबोर्ड पर नज़र आना शुरू हो जाती है, यानी जिससे जो ड्राइवर होता है उसको अंदाज़ा होता है कि इंजन के अंदर कोई ऐसा सेंसर या कोई पार्ट्स है जो कि काम करना बंद हो गया है। तो वो करीबी सर्विस शॉप पर जाएगा और इंजन को चेक करवाएगा। तो ये एक ऐसा, ये सारी डिटेल थी एक EFI सिस्टम की कि EFI सिस्टम में कौन कौन से सेंसर लगे होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। शुक्रिया।